कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है क्षमा। तो बच्चों, गलती करना मनुष्य की कमजोरी है, पर उसकी गलती को क्षमा करना महानता है। यहाँ एक ऐसी कहानी दी जा रही है जहाँ एक नर्स अपने प्रति हुए अत्याचार का उत्तर भी बड़े प्रेम व धैर्य से देती है। आइए जाने कहानी को। तो डोरा दीदी एक महान नर्स हुई है। वह जिस नगर के अस्पताल में काम करती थी, वहाँ कुछ नागरिक नर्सों से घृणा करते थे। घृणा यानी कि नफरत करते थे। वह उन्हें रोमन कैथोलिक समझते थे, इसीलिए उनका वहाँ रहना सहन नहीं कर सकते थे। वह घृणा ऐसी कि डोरा दीदी को सड़क पर चलना कठिन हो जाता था। वहाँ के नागरिक उनका मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि ये अवसर देखकर उन पर हाथ भी छोड़ देते थे। एक दिन जब वह सड़क से जा रही थी तो एक युवक ने चिल्लाकर कहा, देखो, दुर्भाग्य की मूर्ति जा रही है, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। यह कहने के साथ ही उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बड़े जोर से दीदी के ऊपर फेंका। वह उनके मस्तक में लगा। खून की धारा बह निकली। खून से कपड़े तर हो गए, परंतु वह सदा की तरह शांत रही। एक शब्द नहीं बोली, चुपचाप अस्पताल लौट आई। उस बात को बीते बहुत दिन नहीं हुए थे कि एक दिन वहां जो कोयले की खान थी उसमें जोर का धमाका हुआ। जो मजदूर उस समय वहां काम कर रहे थे उनको बहुत चोटें आईं। वे अस्पताल लाए गए। डोरा दीदी और उनकी दूसरी सहेलियों ने घायलों की सेवा बड़ी लगन से की। उन्होंने उन पर स्नेह की वर्षा की और अपनी सेवा से उनका मन मोह लिया। वे लोग उन नर्सों को कभी गाली दिया करते थे। उन्हीं में से वह युवक भी था जिसने एक दिन दीदी पर पत्थर फेंका था। वह उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसके मारे हुए पत्थर का निशाना उनके मस्तक पर बना हुआ था। वह युवक उस निशान को देखता और सिर से पैर तक सिरहर उठता यानी कि कांप जाता था। लेकिन वह समझता था कि दीदी उसे पहचानती नहीं है। पहचानती तो इतनी सेवा कैसे करती। पत्थर के बदले में उसे स्नेह मिल रहा था। वह कल्पना करने में वह असमर्थ था। लेकिन ज्यों-ज्यों यानी कि जैसे जैसे दीदी का स्नेह बढ़ता था, त्यों-त्यों उसके दिल में पछतावे की आग तेज होती जाती। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। वह दीदी का हाथ अपने हाथ में लेकर रोने लगा। दीदी सदा की तरह शांत, परंतु स्नेह भरे स्वर में बोली, क्या बात है, तुम रोते क्यों हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? युवक के मुख से एक शब्द नहीं निकला। वह बराबर रोता ही रहा। दीदी उसके पास बैठ गई और धीरे धीरे उसका हाथ सहलाने लगी। वह सहलाती रही और वह चुपचाप लेटा रहा। जब उसके आंसू कुछ थमे तब उसने धीरे से पुकारा, कहा, दीदी, आप मुझे जानती हैं? हाँ, जानती क्यों नहीं? दीदी ने मुस्कुराकर कहा, तुम कोयले की खान में काम करते हो। नहीं नहीं, युवक व्यग्रता से बोला, आप मुझे नहीं जानती। मैं वह युवक हूँ जिसने आप पर पत्थर फेंका था। दीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह भी जानती हूँ। जिस क्षण तुम अंदर लाए गए थे उसी क्षण मैंने तुम्हें पहचान लिया था। क्या? युवक बड़े जोर से कांपकर बोला, यह सब जानकर भी आपने मेरी इतनी सेवा की। मुझे क्षमा कर दो दीदी। दीदी ने कहा, सेवा करना तो मेरा धर्म है, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तो बच्चों, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया अध्याय है। इसमें यह समझ आती है बात कि क्षमादान से बड़ा दान कोई नहीं। देखिए, इस पाठ से हमने सीखा कि प्रतिशोध से ईर्ष्या और दुर्भावना बढ़ती है, जबकि क्षमा से प्रेम और सम्मान का विकास होता है। तो बच्चों, आपको इसी तरह के विभिन्न प्रसंग सुनाने हैं अपनी कक्षा में जाकर, और बच्चों अपने सहपाठियों को बतानी है ये बात कि क्षमा कर देने से दोनों पक्षों को आत्म शांति की अनुभूति होती है। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न आ रहा है, युवक ने डोरा दीदी को क्या फेंक कर मारा? तो युवक ने डोरा दीदी को पत्थर फेंक कर मारा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। डोरा दीदी थी, क्या थी? नर्स। दूसरा वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढेंगे आप। तीसरा, सुमेल कीजिए, मन मोह लेना से इसे मिलाएंगे। इसी प्रकार बाकी के मेल आप करेंगे स्वयं। चौथा, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, युवक द्वारा फेंका गया पत्थर दीदी को कहाँ लगा? युवक द्वारा फेंका गया पत्थर दीदी के सर में जाकर लगा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है बच्चों कि यदि किसी ने आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचाई होती तो आप क्या करते? उसे समझाने का प्रयास करते, बदले में हानि पहुंचाएंगे, क्षमा कर देंगे।
तीसरा विकल्प सही रहेगा, क्षमा कर देने, क्योंकि मन में कोई बात रखने से कोई लाभ नहीं होता। आप जो भी करते हैं सत्यता से उसके बारे में लिखें, ठीक है। अब आप जो भी करते हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखना है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न आ रहा है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्नेह की वर्षा करना, डोरा दीदी सभी लोगों पर स्नेह की वर्षा करती थी। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। दूसरा, अ उपसर्ग जोड़कर लिखिए। जैसे सत्य में अ जोड़ा असत्य बन गया, ऐसे शुभ में अ जोड़ेंगे तो अशुभ बन जाएगा। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं बनाइए। तीसरा, समझकर लिखिए। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, तो इसमें लिखना है मैं पढ़ता रहूँगा। तुम फूल सजा रहे हो, अब इसको भी ऐसे ही लिखिए, मैं फूल सजा रहा हूँ, मैं फूल सजाता रहूँगा। इसी प्रकार हम संगीत सीख रहे हैं, इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे आप। विषय संवर्धक गतिविधियाँ, इन महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र पढ़िए। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगा दिया। तो बच्चों, क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा यानी कि महान होता है। इस वाक्य को किसी प्रसंग या उदाहरण द्वारा अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, या तो किसी कहानी के अनुसार बताइए, या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है जिससे ये वाक्य सार्थक सिद्ध होता है, इसीलिए उसको यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है। क्षमा कर देने से आत्मग्लानि की कोई अनुभूति नहीं होती है। ईश्वर है, वो सबके साथ रहता है, ठीक है। आप अच्छा कार्य करेंगे तो जीवन में आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इसी संदेश को अपने जीवन में अपनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास स्वयं कीजिए।